तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्लास 9th का लेके आई हूँ। चैप्टर नंबर 6 साइंस का है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ यानी कि उत्तक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटे मोटे जो क्वेश्चंस में आ रहे हैं बीच में बुक के ना, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, और उसको बताऊंगी भी होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लंबी किए हुए। चलिए, तो पहले आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा रखा है, उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक देखिए, कई बार 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ भी लेते हैं, वैसे 1 नंबर में ही पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोशिकाओं का समूह जो बनावट तथा कार्य, आप तथा की जगह और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ब्लैक स्केच चल गया था, सॉरी। बनावट और कार्य में समान होते हैं जिन्हें हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो बहुकोशिकाएं होती हैं। आपने फिफ्थ चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोशिकाएं क्या 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर बहुकोशिका की बात हो रही है। एक बहुकोशिकीय जीव आता है ना, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोशिकाओं का समूह बहुत सारे होते हैं जो बनावट और कार्य में सहायक होता है, यानी कि समान होते हैं, जो दोनों एक ही कार्य करते हैं और समान रूप से एक प्रकार से ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या बना है, कोशिका बनता है, उसके बाद उत्तक बनता है, उसके बाद अंग बनता है, उसके बाद अंग तंत्र, उसके बाद शरीर बनता है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है उत्तक के प्रकार, यानी कि जो उत्तक है यानी टिश्यू से वो कितने प्रकार का होता है। तो इसमें भी जैसे जैसे कोशिका में होता है ना 2 प्रकार के, वैसे इसमें भी है, लेकिन इनके प्रकार बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर, उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु उत्तक, एक होता है पादप उत्तक। ठीक है, तो पादप उत्तक की विशेषताएं देखिए क्या हो सकती है, मतलब होती क्या है, ये गति नहीं करते हैं। यानी जो पादप उत्तक है, यानी कि ये वाला उत्तक, वो गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगी एक बार। मेरे पास पादप उत्तक की है। ठीक है, तो मैं आपको जंतु उत्तक की भी डायग्राम दिखाऊंगी। चलिए दिखाती हूँ आपको मैं। तो आई होप आपको समझ आई हुई भी ये। ठीक है, तो देख लीजिए, आपसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दी डायग्राम। देखिए पादप उत्तक की दिखा दी है, तो देखिए अब देखते हैं हम। फर्स्ट, ये गति नहीं करते हैं। कौन? पादप उत्तक जो हैं वो गति नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, उन्हें सीधा खड़ा होने के लिए उनको सहारा प्रदान करते हैं। किसको? पादप उत्तक, यानी कि पौधों को करते हैं। ठीक है, उत्तक होते हैं जो कि मृत कोशिकाओं से बनाकर होते हैं, यानी कि बने होते हैं। सॉरी, यहाँ पर बने था। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। ये गति नहीं करते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये सीधा खड़ा होने के लिए उनमें सहारा प्रदान करने वाले उत्तक हैं। ठीक है, उत्तक होते हैं जो कि मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। सेकंड, मैं आपको इसका पीछे दिखा देती हूँ अभी। तो देखिए जंतु उत्तक की विशेषताएं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा भी कि आप इन दोनों के बीच में अंतर बताएंगे या फिर विशेषताएं बताएं, तो आप ये लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इसमें है, देखिए आप इसमें कोई भी लाइन बना सकते हैं। जंतु उत्तक में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है, यानी कि जो जंतु उत्तक है उसमें अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है, क्योंकि वे इधर उधर विचरण करते हैं, यानी कि इधर उधर कार्य करते हैं, कोई भी कार्य। ठीक है, और इनमें अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। देखिए इसमें मृत था और इसमें जीवित था। ठीक है, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा पेज, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पौधे में वाष्प उत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। यानी वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है पौधों में, चलिए देखते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि पत्तों में आप देखेंगे उसमें एपिडर्मिस भी होता है। अब एपिडर्मिस क्या होता है आपको इसके बाद दिखा दूंगी मैं वीडियो में। ठीक है, तो जो पत्ती होती है उसमें एपिडर्मिस के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें स्टोमेटा
जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया नहीं इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा की जाती है होता है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया दृढ़ता से पानी लेने मिट्टी से पानी लेने तथा पौधे में पानी की मात्रा निश्चित करने में सहायक होते हैं। यानी जो ये है क्या स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है वो पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों को जो में क्या होता है, एपिडर्मिस के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे एपिडर्मिस को तो उसमें आपको छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उन्हें सहारा स्टोमेटा ही करता है। जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो स्टोमेटा करता है। किसमें? पौधों में करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपको मैंने कहा था एपिडर्मिस करेंगे, इसके बाद देखिए एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस किसे कहते हैं। यह एक एकल कोशिकीय परत है जो कि पत्तों, फूलों, जड़ों तथा टहनियों के यह एक एकल कोशिका परत है जो पत्तों, फूलों, जड़ों तथा टहनियों को ढकती है। यानी जो एपिडर्मिस है, जो छिद्र होता है ना, वो किसको ढकते हैं? पौधों की। ये जो होता है ना, एक ही कोशिकाओं से बने होते हैं, एक परत होती है जो एक ही परत से होती है। ठीक है, जो कि पत्तों, फूलों, जड़ों तथा इन सबको ढकती है। कौन? एपिडर्मिस। और पादप को बाहरी वातावरण से अलग करती है। यानी देखिए वातावरण जो होता है बहुत ज़्यादा दूषित भी होता है। ठीक है, लेकिन अब पत्तों में क्या बताएं। ठीक है, तो यह पौधों को हानि संकरण तथा वाष्प उत्सर्जन से बचाती है। ठीक है, कौन बचाती है? एपिडर्मिस। अगर आप इस लाइन को ना लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको ये और यहाँ तक लाइन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि एपिडर्मिस किसे कहते हैं और किस काम के लिए आती है। ठीक है, अगर आप कार्य पूछेगा इसका तो आप पौधे के बारे में इसका लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पौधे में एकल कोशिका इनके छिद्र होते हैं जो कि इनको ढकती है, आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें तो जब हमने पादप उत्तक किया था ना, उसमें विभोजक उत्तक भी आया था। चलो उसमें जाने तो वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि किसे कहते हैं। ठीक है, वे उत्तक जो वृद्धि करते हैं, यानी कि जो विभोजित उत्तक है ना, वो वृद्धि करता है। किस में करता है? पौधों में करता है। ठीक है, करते हुए भागों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। वे उत्तक जो वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने व जड़ों के शीर्ष इत्यादि, उन्हें विभोजितिक कहते हैं। ठीक है, अब आपको शीर्ष बता दूं मैं होता क्या है वो। देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो चलिए अब आगे करते हैं विभोजितिक उत्तक की विशेषताएं। ठीक है, एक मिनट, जो हमारा विभोजक उत्तक था ना, उसका थोड़ा आगे का आपका रह गया था। तो आप विभोजितिक के उत्तक कहने के बाद आप ये लिख सकते हैं, ये उत्तक कोशिका विभाजन और नष्ट कोशिका को निर्माण सक्षम देते हैं। यानी जो कोशिका नष्ट हो जाती है ना, उसे दोबारा निर्मित करने के लिए सक्षम होते हैं, यानी कि उनको दृढ़ता देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, अब विभोजक उत्तक की विशेषताएं देख लेते हैं। विभोजक उत्तक की विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है इनमें। ठीक है, कोशिकाओं के बीच अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये
सटकर जुड़ी होती है, सटकर कोशिकाएं जुड़ी होती है इसमें, ठीक है, अनुपस्थित। थर्ड है कोशिका द्रव्य गाढ़ा यानी कि डार्क होता है और काफ़ी मात्रा में होता है। फोर्थ है केंद्रक एक तथा बड़ा होता है, केंद्रक एक होता है और तथा वो बड़ा होता है, जो इसका केंद्रक होता है, ठीक है। और पांचवा है राजधानियाँ अनुपस्थित होती हैं, यानी कि इसमें राजधानियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। और आपको मैंने स्थायी उत्तक दिखाऊंगी इसके बाद आपको मैं, ठीक है। और क्योंकि संचित भोजन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन देख लेते हैं फिफ्थ वाली को। राजधानियाँ अनुपस्थित होती हैं क्योंकि संचित भोजन अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दूँ जो इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए विभुजक उत्तक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं विभुजक उत्तक। एक होता जो पौधे में ही पाया जाता है, जो शीर्ष ये जो है ना विभुजक उत्तक, ठीक है, ये पौधे को ही कहते हैं, जिसमें पौधों में पाया जाता है और उनके पत्तों में होता है छिद्र छोटे छोटे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला जो क्या है शीर्षत विभोजक, ठीक है। फिर बाद है अंतविष्ट विभोजक, पार्श्वीय विभोजक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ठीक है। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी इसके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, विभोजक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने देख लिया था 3 प्रकार कहाँ कहाँ होते हैं पौधे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो शीर्ष विभोजक इसकी मैं यहाँ पर विशेषताएं लिख रखी, मतलब विशेषताएं नहीं सॉरी, इसके किसे कहते हैं वो लिख रखा है, ठीक है। ये उत्तक तने व जड़ पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि जो पादप उत्तक है, ठीक है, उसमें ये शीर्षत विभोजक पाया जाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर में, मतलब उसकी मतलब क्या काम करता है ये उनका जो पौधा होता है उसके तने में और जड़ में उपस्थित स्थित होता है, यानी कि तने में यानी कि बीच वाली लाइन में और जड़ नीचे वाली लाइन में उन पे स्थित होता है। और क्या करता है पादपों में वृद्धि, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है लंबाई में, ठीक है। अब पार्श्वीय विभोजक क्या करता है यह उत्तक तने व जड़ की परिधि में स्थित होते हैं, ठीक है। परिधि मतलब क्या होता है, जो साइड आपने देखा होगा कि जब हम मैथ्स में करते हैं तो उसका जो गोला होता है उसकी जो सबसे लास्ट वाली लाइन होती है, जो गोला का लाइन होती है सर्कल की, उसे हम परिधि कहते हैं। तो वैसे ही इसमें भी ये जो परिधि होती है किसकी, पौधे की साइड जो होती है, ठीक है, उसमें स्थित होता है ये कौन, पार्श्वीय विभोजक, ठीक है। और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है, ये लंबाई में करता था, ये उनकी मोटाई में करता है। अगर ये ना रहे तो वो मोटा नहीं होगा और ये ना रहे तो वो लंबा नहीं होगा, ठीक है। वैसे सभी में पाया जाता है ये, ठीक है। अंतविष्ट विभोजक, ठीक है, यह उत्तक पत्तियों के आधार या टहनियों पर दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों में वृद्धि करता है। किन में, टहनियों में स्थित है तो भैया टहनियों में ही करेगा, ठीक है। और क्या करता है ये, हाँ, इनकी मोटाई इनके भागों में वृद्धि करता है, इनके सभी काम, जो ये दोनों काम सिर्फ दो काम करते हैं, बाकी जो बचा रहता है ये कर लेता है अंतविष्ट, ठीक है। तो देखिए अब स्थायी उत्तक क्या होता है। स्थायी उत्तक ये उन विभोजित उत्तक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन क्षमता खो देते हैं। उनकी मोटाई वह निश्चित होती है, यह जीवित तथा मृत कोशिकाओं दोनों से बनी होती है। इनमें राजधानियाँ उपस्थित होती हैं, ठीक है। हमने देखा था विभोजक जो उत्तक था उसमें राजधानियाँ उपस्थित नहीं होती हैं, लेकिन जो स्थायी उत्तक है ना इसमें होती है, ठीक है। अगर आपको उसमें और इसमें डिफरेंस बोले तो आप यही लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ इस क्वेश्चन का क्या मतलब क्या होगा इसका, ठीक है। ये जो उत्तक होते हैं ना विभोजक उत्तक, ये देखिए उत्पन्न कहाँ होते हैं,
विभेदक ऊतक में उत्पन्न होते हैं। कौन? स्थायी ऊतक में विभेदक ऊतक होते मतलब उत्पन्न होते हैं, जो कि लगातार विभाजन होकर, यानी कि जो कोशिकाएं, एक कोशिका होती है, ठीक है, अगर वो लगातार विभाजन होगी तो उसकी क्षमता खो जाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है। यानी कि जो विभेदीकरण है वो जो कोशिका में एक विशिष्ट कार्य करती है, यानी कोई अच्छा काम करती है, कोई एक ही काम करती है जो आकार प्राप्त करती है। इसी प्रक्रिया से विभेदक ऊतक स्थायी ऊतक में परिवर्तित होता है। यानी जो विभेदक ऊतक होता है ना, वो किस में परिवर्तित होता है? स्थायी ऊतक में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरल स्थायी ऊतक क्या है। कुछ कोशिकाओं की परत जो कि एपिडर्मिस के बिल्कुल नहीं उपस्थित होती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आज के लिए, यही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पादप कोशिका कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है, बाय। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकिए। ठीक है, मैं सबके वीडियो डाल दूँगी।